Good evening, students. Today I am here to discuss with you future continuous tense because in yesterday's video I told you about simple future tense or future indefinite tense, and I told you that in the future we use subject plus will shall plus first form of the verb and object. And in future continuous, let me explain the future continuous tense like the other continuous tense is used with the point of time. मतलब वो एक टाइम को बताने के लिए यूज़ किया जाता है और एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो चल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि कोई काम चल रहा होगा लेकिन वो फ्यूचर भी नहीं है वो प्रेजेंट में ही। जैसे आपसे पूछें कि अभी तुम्हारे पापा कहाँ हैं, तो हम कहते हैं कि अभी पापा रास्ते में आ रहे होंगे, वो रास्ते में हैं, आ रहे होंगे, या वो अभी ऑफिस जा रहे होंगे, अभी मम्मी खाना बना रही होंगी, मेरा भाई अभी पढ़ रहा होगा। तो ऑल दो द एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट बट वी आर स्पीकिंग इन द फ्यूचर टेंस। हम उसको फ्यूचर टेंस में बोल रहे हैं ऑल दो इट इज़ प्रेजेंट, है तो वो प्रेजेंट ही। जैसे पूजा विल बी रीडिंग अ बुक एट दैट टाइम, इस वक्त पूजा एक बुक पढ़ रही होगी। मतलब जैसे मैंने बोला कि अभी वो गाड़ी चला रहा होगा, ही विल बी ड्राइविंग एट दैट टाइम, या नाउ ही विल बी ड्राइविंग, वो अभी गाड़ी चला रहा होगा। तो दिस इज the tense which is relate to the future tense but it always talk about present tense। जो अभी हो रहा होगा हम गैस करते हैं, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि अभी तो ऐसा हो रहा होगा, अभी तो वैसा हो रहा होगा, अभी वहाँ बारिश हो रही होगी, अभी ट्रेन चल रही होगी, रास्ते में होगी। तो these kind of sentences are known as future continuous tense. So for future continuous tense the formula is very easy for affirmative sentence, subject plus will shall plus be. The important thing is in future we will use be, then first form of verb, then ing and object. So you shall be giving the lecture tonight. अब ये तो फ्यूचर हो गया, ये फ्यूचर है, वो प्रेजेंट था जो एग्जाम्पल में हमने डिस्कस किए थे। तो यू शैल बी गिविंग द लेक्चर टुनाइट, आज तुम एक लेक्चर दे रहे होगे आज रात, ये फ्यूचर है कि भाई मैं आज शाम को यहाँ जा रहा हूँ, 8 बजे तो मैं खाना खा रहा हूँ, 10 बजे तो मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँ। तो दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस आर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम बोलते हैं कि कल क्या कर रहे हो, तो टुमारो आई विल बी गोइंग एट दैट टाइम अराउंड 9 आई विल बी गोइंग, आई विल बी वॉकिंग इन द पार्क, मैं टहल रहा हूँगा। तो ये एक अजम्पशंस है जिसको हम एज्यूम करते हैं कि भाई ये काम उस वक्त हो रहा होगा। इन नेगेटिव सेंटेंस वी subject plus will shall plus not plus be plus first form of the verb plus ing। एग्जाम्पल he will not be giving the lecture tonight, इसको सेम नेगेटिव कर दिया है इन्होंने कि he will not be giving, वो लेक्चर नहीं दे रहा होगा आज रात। देन इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस will shall will come first, सबसे पहले will shall आ जाएगा जैसा कि हर जगह हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर be आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ing, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। विल दे बी प्लेइंग इन द ग्राउंड एट दैट हीट, इस गर्मी में क्या वो खेल रहे होंगे प्लेग्राउंड में, इतनी गर्मी में क्या वो प्लेग्राउंड में खेल रहे होंगे। मतलब जैसे हमसे किसी ने बोला कि अरे अभी वो खेल रहे हैं, अरे इतनी गर्मी में खेल रहे होंगे, हाउ इट इज़ पॉसिबल, इतनी धूप में, इतनी ठंड में। सो दिस इज द सेंटेंस, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। एंड इफ वी टॉक अबाउट द WH फैमिली, तो WH फैमिली प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। Why will he be objecting to her joining the army? यानी कि वो उस पर ऑब्जेक्शन क्यों करेगा, एतराज़ क्यों करेगा, उसकी ज्वाइनिंग करने पर उसको एतराज़ क्यों होगा। Why will he be objecting to joining the army? So ये this was the future continuous tense, although it is very easy, and these are some example. First, fill in the blanks with the correct form of the verb. You can take the screenshot of this and you can solve. She, her mother in the kitchen, so she will be helping her mother in the kitchen. The organizers will be introducing the guest at the function. The florist will be delivering the bouquet of
by afternoon. So these are the sentences we will use will be, the first form plus ing. First form plus ing. You can solve these all questions up to 9:16. You can solve all the exercise, so it will be easy for you to understand. And of course, if you will make a practice, so you will not forget in the future. And here I will stop the video because I have decided that I will complete one tense in one day, and tomorrow I'll meet you with a new tense. Thank you.